आज मैं बना रही हूँ tres leches केक। बहुत मुश्किल लग रहा है ना कि ये तो क्या होगा। ट्रस्ट मी, ये जितना मुश्किल साउंड कर रहा है ना उतनी ही सिंपल रेसिपी है ये केक की। बहुत ही फटाफट बन जाती है और अटरली डिलीशियस बनती है। और आज की ये tres leches केक मैं मैंगो फ्लेवर से बना रही हूँ, पर आप चाहो तो कोई भी फ्लेवर से ये केक बना सकते हो। इवन ये सिंपल प्लेन भी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो tres leches केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक का बेस बनाना पड़ेगा। जो नॉर्मल स्पॉन्ज केक जिसको कहते हैं हम वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप दूध लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि केक जब भी हम बना रहे हैं तो केक के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, दूध हो या फिर मैदा हो, शक्कर हो, कोई भी चीज़ हो, ये सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 1 कप दूध लिया हुआ है। अब ये 1 कप दूध में मैं 1 नींबू का रस ऐड करूँगी, क्योंकि हमें दूध को जेंटली फाड़ना है, हमें हल्की सी एसिडिटी चाहिए। और अब ये दूध को स्टर करके मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब ये एक मिक्सिंग बोल में मैंने ऑयल लिया है। आप कोई भी ओडरलेस जिसमें कोई पर्टिकुलर महक नहीं है वो वाला तेल ले सकते हैं। ये ½ कप लिया है मेजरिंग कप से। ये जो आज की केक है ये मैं ऑयल से बना रही हूँ, बटर से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो ऑयल वाली केक होती है ना उसका टेक्सचर बहुत अलग होता है, वो ज़्यादा देर तक चलती है, सॉफ्ट भी बनती है। और अब ऑयल में ऐड कर देते हैं ये 1 कप दूध जो हमने अभी अभी फाड़ा था। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस में ऐड कर देती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब ये जो वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप पाउडर शुगर। और एक बार अच्छे से विस्क कर लेते हैं ताकि शुगर सारी डिसॉल्व हो जाए, ग्रेन्यूल्स ना रहे। और अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट की। तो मैंने यहाँ पे 1½ कप मैदा लिया हुआ है। अभी आप आटे से बनाना चाहो तो ज़रूर पूरे आटे से भी बना सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आधा आटा और आधा मैदा लेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अब मैदे में मैं ऐड कर देती हूँ ½ टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। एक बार बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिला लेते हैं मैदे में। और अब ये वाला मैदा भी हम ऐड कर देंगे ये वेट वाले मिक्सचर में। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और फिर एक एक बार मिलाते जाएंगे इसको। और अब लास्ट में ये बैटर में मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून जितना दूध। ये लीजिए, परफेक्ट स्मूथ बैटर तो बनके रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार है। ये जो बैटर बना है इसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। एग्जैक्टली हमें वैसा चाहिए, कोई लम्प्स भी नहीं है। और अब ये बैटर को मैं पोर कर दूंगी ये वाली ट्रे में जो बेकिंग ट्रे है, और इसको पार्चमेंट पेपर से मैंने लाइन किया हुआ है और हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब आज तो ये वाली केक मैं अवन में बेक कर रही हूँ, तो मैंने 180 डिग्री पे अवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया है। और सेम वाली केक आप गैस पे भी बेक कर सकते हो। वही प्रोसेस रहेगी कि एक बड़े से बर्तन में एक स्टैंड रख दीजिए, और बर्तन में नीचे नमक रखना है नहीं रखना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और जैसे अवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा है, वैसे आपको बड़े से बर्तन को भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर बस ये वाली ट्रे उसमें प्लेस कर दीजिए और आराम से केक को होने दीजिए ढक के। बार बार बर्तन को खोलिएगा नहीं। अब ये बैटर को पोर कर देते हैं लाइन ट्रे में। और अब मैं ये ट्रे को रख देती हूँ अवन में, और ये केक को बेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट लगेंगे, और गैस पे बेक करेंगे तो 40 मिनट लगेंगे। अब जब तक कि केक बेक होती है तब तक tres leches केक का जो मेन पार्ट होता है, यानी कि जो मिल्क बेस एक लिक्विड होता है, वो बनाते हैं हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 1½ कप जितना दूध लिया हुआ है, जिसको मैं एक पैन में ले लेती हूँ। अब ये मिल्क बेस बनाने के लिए मैं आपको कंडेंस मिल्क ही सजेस्ट करूँगी। इसकी जगह पे नॉर्मल शक्कर या ब्राउन शुगर नहीं सजेस्ट करूँगी। उसका रीज़न ये है कि ये जो कंडेंस मिल्क होता है उसमें एक मिल्की सी फ्लेवर होती है कैरेमलाइज मिल्क की, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये केक के लिए।
ये मैंने 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया हुआ है, पर ये जो स्वीटनेस है वो आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। अब आज की जो 3 लेचेस केक मैं बना रही हूँ ये मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए ये जो मिल्क बेस है उसमें मैं थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब एक बार ये मिक्सचर को मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसको उबालने के लिए छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पे 2-3 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। ये मिक्सचर को मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। केक तो अभी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। यही टाइम पे मैं केक में एक फॉर्क की मदद से ऐसे छोटे छोटे से होल्स कर दूँगी और अब ये केक के ऊपर हम पोर कर देंगे ये जो सैफरन मिल्क हमने बनाया था उसको। ये देखिए 5 से 10 मिनट आप ये केक को छोड़ देंगे ना तो जितना भी मिल्क मिक्सचर है वो सारा केक सोक कर लेंगी। और अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे और अब ये व्हिप क्रीम को मैं फ्लैट कर देती हूँ, स्मूथ कर देते हैं। इनफैक्ट जिसको व्हिप क्रीम नहीं पसंद है वो बिना व्हिप क्रीम के भी ये केक एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब ये केक पे मैं हल्के हल्के से मार्क्स लगा लेती हूँ ताकि डेकोरेट करने में आसानी हो जाए। और अब ये केक को हम डेकोरेट कर देंगे कुछ चॉप्ड मैंगोज एंड पिस्ता के साथ। एक्चुअली आप चाहो तो स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़, चॉकलेट किसी के भी साथ ये केक को बना सकते हो, इतनी ही मज़ेदार बनती है। तो मैंगो 3 लेचेस केक तो बनके रेडी है। अभी ये केक को मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये एकदम चिल्ड हो जाए और फिर इसको हम सर्व करेंगे। और अब ये जो बचा हुआ थोड़ा सा सैफरन मिल्क है वो भी मैं ये प्लेट में नीचे पोर कर लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है मेरी सबसे फेवरेट वाली केक 3 लेचेस मैंगो के साथ। जब तक आप ये केक बनाएंगे नहीं ना ये फीलिंग समझ नहीं पाएंगे। तो जल्दी से इसको ट्राई करिए, अमेजिंग रेसिपी।